सभी का स्वागत है त्रयोदशीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। कल हम लोगों ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों को, अपने शरीर के सामने से जो भी अंग हैं उसको अपने हाथों के सामने कहाँ पर उपस्थित है, कौन सा ऑर्गन किस जगह पर उपस्थित है, ये हम लोगों ने कल लोकेट किया था, देखा था, समझा था। राइट। तो आज हम लोग अपने शरीर के पीछे जो भी अंग उपलब्ध है, जो भी अंग हमारे शरीर के पीछे है, उसको देखने का, जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। राइट। उसको देखने का, जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार हम लोगों ने कल के क्लास में बातचीत किया था, कल मैंने बताया था कि क्लास के नियमों को किस प्रकार फॉलो किया जाए, क्लास के नियमों को किस प्रकार फॉलो किया जाए। हमारे पास हमेशा नोटबुक पेन होना चाहिए, हम किसी शांत स्थान में बैठे हुए होने चाहिए, और हमारा सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए, है ना। हम एक दूसरे को देख पाए। तो सभी का कैमरा ऑन होना आवश्यक है ना। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। सभी लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। तो जल्दी से अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं भी आपको देख पाऊँ। राइट। मैं भी आपको देख पाऊँ। तो चलिए, क्योंकि आज प्रायोगिक क्लास है, प्रैक्टिकल है, हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को करके देखेंगे, समझेंगे कैसे हम चीजों को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं, है ना। मैं कैसे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी आ गए। पिछला वेबिनार इन्होंने अटेंड किया था, पिछला क्लास इन्होंने लिया था। और एक चिकित्सा पूछी थी मुझसे। बेसिक क्लास में मैंने जो कुछ सिखाया था उसका प्रयोग इन्होंने किया। ठीक है। उसका प्रयोग इन्होंने किया और इनको रिजल्ट मिला। तो अब बहुत एक्साइटेड थे मुझे बताने के लिए। इनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है। फोन भी किया था तो आवाज कट कट के आ रही थी। तो मैंने कहा था क्लास में आइए, तो मुझे बताइए। तो अभी इनसे हम लोग पूछेंगे क्या हुआ था और इन्होंने क्या किया और क्या फायदा इनको मिला। राइट। इनको पूछेंगे अभी। ठीक है। तो अभी के क्लास में हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देखने वाले हैं, और साथ ही साथ अपने इन सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। किस प्रकार हम ट्रीटमेंट दें ताकि उस ऑर्गन से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो। ठीक है। तो जिन लोगों ने कल के क्लास को मिस किया था, मतलब कल का क्लास किसी वजह से छूट गया था, तो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ग्रुप में, वहां से आप उसको देख सकेंगे। और संभवतः उस रिकॉर्डिंग को मैं दोबारा शेयर करूंगा ग्रुप में। जिन लोगों ने देखा नहीं है, देख लेना है। ऐसे जिस भी ग्रुप में आप हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ग्रुप के ऊपर अपनी नजर जो है गड़ाए रखें। जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको एटलीस्ट एक बार अवश्य देखें, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज है खास करके आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट चीज हमसे मिस ना हो जाए। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर ध्यान रखें। ठीक है। मैंने भेजा था, दोबारा मैं भेज दूंगा। जो लोग नहीं देख पाए वो लोग देख लेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग शरीर के पीछे के सभी ऑर्गन को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं अपने शरीर के पीछे के अंगों को बताने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, हमारा शरीर यानी कि ये जो बॉडी है, ये पांच तत्वों से मिलकर बना है। सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर बैठे सभी लोग जानते होंगे कि पांच तत्व है हमारी बॉडी में, है ना। पांच तत्व है। लेकिन इसके आगे भी कुछ होता है ना। इसके आगे भी कुछ होता है। जैसे हम लोग ये जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है, ये पांच तत्व है। पांच तत्व से मिलके ये हमारा शरीर बना है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके आगे भी कुछ है जो जिसे जानना हमें आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है, अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, रामायण में ये चर्चा आती है, ये हम लोगों ने देखा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतत्व मिली, पंचतत्व रचित अदम शरीरा, ऐसा हम लोगों ने देखा है। लेकिन जब हम लोग गीता पढ़ते हैं तो वहां पे भगवान कृष्ण ये कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खं मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये आठ प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं जिसके द्वारा ये मनुष्य शरीर बना है। ये मनुष्य शरीर बना है, और इसी से
ना केवल यह मनुष्य शरीर बल्कि पूरा ब्रह्मांड चलता है। राइट, पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो पूरे ब्रह्मांड में, हॉल यूनिवर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? यही 8 तत्व देखने को मिलते हैं। राइट, यही 8 तत्व हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी 8 तत्व होते हैं। राइट, हमारे बॉडी में भी 8 तत्व होते हैं। ये 8 तत्व क्या है? तो 5 तत्व हम लोगों ने देखा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये स्थूल तत्व है, यानी कि दिखाई देने वाले तत्व, जो हम देख सके, जिसको हम देख सके, तो दिखाई देने वाले तत्व होते हैं, जिससे ये स्थूल शरीर, जो दिखाई देने वाला शरीर बनता है, जो जिसको हम लोग देख पाते हैं। अभी जो 3 तत्व होते हैं, जिसको माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व बोला जाता है, वो होते हैं मन बुद्धि अहंकार, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसे हम लोग देख नहीं पाते। राइट, जिसे हम लोग देख नहीं पाते। और पता है, जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, अकाल मृत्यु यानी कि अननेचुरल डेथ, उसकी आयु पूरी नहीं हुई, उसके पहले वह मर गया किसी कारणवश, या तो एक्सीडेंट में, या तो किसी दुर्घटना में मर गया। राइट, मालूम है, जब किसी की ऐसी मृत्यु होती है, तो उसका ये 5 तत्व वाला शरीर खत्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। लेकिन उसके पास 3 तत्वों वाला शरीर अभी भी है, सूक्ष्म शरीर अभी भी है। और इसी को हम लोग भूत बोलते हैं, वही भूत है। और लोग उससे डरते हैं। राइट, क्यों डरते हैं? क्योंकि वो इतना सूक्ष्म होता है कि वो किसी के शरीर में घुस जाता है। क्यों घुसता है, क्यों घुसना चाहता है? उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके पास ये स्थूल शरीर नहीं बचा, और वह अपनी इच्छाओं को तृप्त नहीं कर पाता है। राइट, अपनी इच्छाओं को तृप्त नहीं कर पाता है, और अपनी इच्छा को तृप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर में घुसना चाहता है। राइट, उसे बहुत तकलीफ होती है, जब भूख लगता है वो खा नहीं पाता, प्यास लगती है वो पानी नहीं पी पाता, बहुत परेशान होता है। राइट, तो जो लोग सोचते हैं ना सुसाइड करने से उसका झमेला खत्म, नहीं, वहां से शुरू होता है उसका उसका असली, वहां से उसका असली परेशानी शुरू होता है। राइट, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ये दोनों के बारे में डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, दोनों के बारे में डिफरेंस समझ में आए। तो ये क्या है? ये दोनों 5 तत्व हमारा स्थूल शरीर, और 3 तत्व हमारा सूक्ष्म शरीर। यदि 5 तत्व बिगड़ते हैं, तो हमें मानसिक क्लेश होता है। क्या होता है? मानसिक क्लेश, शारीरिक, सॉरी, शारीरिक क्लेश। 5 तत्व यदि हमें हमें बिगड़ते हैं हमारे, तो शारीरिक क्लेश होते हैं। हमें दिखाई देने वाले, हमारे शरीर में दिखाई देने वाले परेशानियां उत्पन्न होती है। राइट, हमारे शरीर में दिखाई देने वाले परेशानियां उत्पन्न होती है। और जब 3 तत्व हमारे बिगड़ते हैं, तो हमें मानसिक क्लेश होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, हम लोग महसूस करते हैं। राइट, महसूस करते हैं। तो शारीरिक क्लेश को दूर करने के लिए हम लोग विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और मानसिक क्लेश को हम दूर करने के लिए योगा, मेडिटेशन, मंत्र चिकित्सा, इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो अभी ये जो 5 तत्व है, राइट, ये जो 5 तत्व है, अभी इन 5 तत्वों को यदि पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए, ना केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में भी देखा जाए, तो पूरे ब्रह्मांड में इन 5 तत्वों में से सबसे ज्यादा कौन सा तत्व रहता है? कौन सा तत्व ऐसा है जो सबसे अधिक है? चैट बॉक्स में लिख के बताना है। यदि किसी को पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा तत्व ऐसा है जो सबसे ज्यादा होता है। पानी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, पानी। ठीक है, जल तत्व, है ना। जल तत्व। अभी पृथ्वी को लीजिए ना, अब पृथ्वी को ही देखिए, पृथ्वी में कितना पानी है? तो 70% जो जल है वो पानी का है, बाकी 30% भाग में सभी कुछ उपलब्ध है ना। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जल तत्व की प्रधानता होती है। यानी कि हमारे बॉडी में 70%, हमारे बॉडी में 70% जल होता है। राइट, हमारे बॉडी में 70% जल होता है, बाकी सारे तत्व 30% होते हैं। तो इस जल को संभालने के लिए, इस जल के भाग को संभालने के लिए, इस तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ड्राइवर दिए हैं। इसके इसके 2 ड्राइवर दिए हैं। पता है वो कौन है? किसी को पता है तो लिखिए। पानी 33% नहीं है, 70% होता है। सैमसंग जी। ठीक है। हाँ, किसी को पता है कि वो कौन है जो हमारे शरीर का
जल तत्व को संभालता है, हाँ बहुत अच्छा। हार्ट नहीं है, किडनी है। सही लिखा, किडनी। क्या क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है? कुछ लोग लिख रहे हैं वॉइस नॉट, वॉइस इज नॉट क्लियर। क्लियर है तो थंब दिखाएंगे। क्लियर है? हाँ ठीक है, ऑडियो ऑडियो क्लियर है। इसका मतलब है कि क्लियर है तो क्लियर है ना? यदि किसी को नहीं आ रहा है तो दैट इज नेटवर्क प्रॉब्लम। आप उसको क्या करें, लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें। हो सकता है ये नेटवर्क के कारण, नेटवर्क की परेशानियों के कारण आपके पास ये अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है? जिनको आवाज में या वीडियो में परेशानी आ रही है, मीटिंग को लीव करके आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये किडनी जो हमारे शरीर के जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व को संतुलित करता है, यदि यह बिगड़ गया, यदि यह बिगड़ गया तो हमारे शरीर में 70% बीमारियों का कारण बन सकता है, 70% बीमारियों का कारण बन सकता है। तो हम किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, इसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास के अंत में। कब? क्लास के अंत में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किडनी को कैसे नेचुरल तरीके से स्वस्थ रखा जाए। यदि किडनी हमारा स्वस्थ रहे तो हमारे शरीर में 70% बीमारियां ऐसे ही चली जाएगी, है ना? ऐसे ही चली जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको डिटॉक्स करने के लिए, इसकी समय समय पर सफाई करने के लिए हम कैसे इसका उपयोग करें, इसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास के अंत में। तो क्लास के अंत तक लगभग लगभग सभी लोग बने रहेंगे और इस चीज को सीख के जाएंगे। एटलीस्ट हमारी किडनी स्वस्थ रहे, हमारे शरीर का 70% बीमारियां ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है? तो ये किडनी हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, कहाँ है? बताइए, कहाँ है? हमारे शरीर का कौन सा भाग में है? किडनी कहाँ है? चैट बॉक्स में बताइए। आगे है, पीछे है, पेट की तरफ है, कहाँ है? हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? हाँ पीछे है, बैक साइड में है, दोनों सही बात है। हमारे शरीर के पीछे पाया जाता है। कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे पाया जाता है। उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के पीछे है, और हमारा ब्रेन भी पीछे पाया जाता है। तो ये तीन अंग हमारे हाथों के पीछे मिलेंगे। कहाँ? हमारे हाथों के पीछे मिलेंगे। तो चलिए इन तीन अंगों का लोकेशन हम लोग देखेंगे। इन तीन अंगों का लोकेशन हम लोग देखेंगे। उसके पहले मैं एक आप लोग को ये इसी 3 दिन के क्लास का जो रिजल्ट है, जो अभी बताया था मैंने, भूपेंद्र सिंह जी कहाँ हैं आप? एनरिच के लिए आपको बोला था, है ना? आपने फोन किया था। हम्म। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, चलिए जब आएगा आप अनम्यूट कर, हैंड करिएगा। ठीक है? देखिए, ये हमारे हाथों में कहाँ पर मिलेगा? हमारे हाथों में पीछे कहाँ पर मिलेगा? चलिए उसको अभी हम लोग लोकेट करते हैं पहले। ठीक है? कहाँ पर है, किस प्रकार है? तो ये हमारे, हम लोगों ने अपने ब्रेन को कहाँ देखा था? अंगूठे के अग्रभाग में, है ना? अंगूठे के अग्रभाग में। हमारा अंगूठा का अग्रभाग क्या है? हमारा हेड है, हमारा हेड है। ठीक है? हमारा हेड है। तो हमारे सामने के सभी ऑर्गन, ऊपर के ऑर्गन, साइड के ऑर्गन हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में यहाँ पर देख लिया था। अभी जो बैक के ऑर्गन है, यानी कि हमारा हमारा ब्रेन, वो कहाँ रहेगा? हमारे नाखून के जस्ट नीचे, हमारे नाखून के जस्ट नीचे, और इस जॉइंट के ऊपर, इस भाग में हमारा ब्रेन रहेगा। ठीक है? इस भाग में हमारा ब्रेन रहेगा। ठीक है? इस भाग में ब्रेन रहेगा। और यहां से नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी जाती है, यहां से नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी जाती है, और यहां से फिर इधर की ओर आती है। ठीक है? इधर की ओर आती है। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी और ब्रेन यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये आप लोग पीडीएफ के माध्यम से देखिए, स्लाइड के माध्यम से देखिए। अच्छा, पीडीएफ शेयर करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया? कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया? हम्म। मी, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मी लिखिए, जितने लोगों ने डाउनलोड किया मी लिखिए। हम्म। ठीक है। नहीं किया है, कर लिया है। ठीक है। जिस जिसका जिसका डाउनलोड हो गया, जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है मी लिखिएगा, एम ई। हम्म। इधर सेंड किया है, ग्रुप में सारा इंफॉर्मेशन गया है। इसलिए मैंने क्लास शुरू करने से पहले बोला था ना कि ग्रुप में ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान रखें
तो हमें सब चीज मिल जाएगा। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको रिफ्रेश करिए, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी स्क्रीन को नीचे करके छोड़िए, रिफ्रेश हो जाएगा, फिर हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया, इसका मतलब डाउनलोड हो रहा है तभी तो डाउनलोड हुआ, है ना। फेल हो रहा है राहुल जी, उसको रिफ्रेश करिए, फिर डाउनलोड हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा, हो सकता है टेक्निकल एरर, आपके फोन में भी हो सकता है। ठीक है, किसी और फोन में ट्राई कर लीजिए। उसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे, थोड़ा खींच के, यानी कि रिफ्रेश करना है पेज को, फिर डाउनलोड करना, हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने वीडियो भेजा था उसी ग्रुप में, जहाँ पे आपको क्लास का लिंक मिला है, वहां पर आप जाके देखेंगे उन चीजों को, हो जाएगा। मैं दोबारा से शेयर करूंगा, आप लोग उसको देखिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं कल मॉर्निंग में दोबारा से शेयर करूंगा। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, यदि किसी ने, तो मैं ग्रुप का लिंक दे देता हूँ डायरेक्टली। यदि किसी को कहीं से लिंक मिला और उन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन किया है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर सारी इंफॉर्मेशन, क्लास से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं। मैं लिंक आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये लिंक गया चैट बॉक्स में, आप यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग अभी बाकी है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए, सवाल मैं क्लास के अंत में लूंगा मंजू जी। ठीक है, क्लास के अंत में सवाल लूंगा मैं। तो चलिए, अभी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं कि हमारे अंगों का लोकेशन, हमारे हाथों में ये 3 अंगों का लोकेशन कहाँ पर है हमारे हाथों में। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोग देखेंगे सीधा हाथों के पीछे का जो भी लोकेशन है, हाथों के पीछे जो भी ऑर्गन है, उसे देखना है। तो यहाँ पर अभी ब्रेन आ गया, इस जगह पर ब्रेन आ गया, यहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होगी। किस प्रकार स्टार्ट होगी, तो ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये ब्रेन है। यहाँ पर हमारा सर्वाइकल है, यहाँ से थोरैसिक वर्टिब्रा हमें मिलेगा, थोरैसिक वर्टिब्रा का कुछ पार्ट हमें यहाँ मिलेगा, फिर लंबर वर्टिब्रा का कुछ मिलेगा, फिर सेक्रलोकोकिक्स का मिलेगा। तो रीढ़ की हड्डी के टोटल पार्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस जगह पर हमें रीढ़ की हड्डी का टोटल पार्ट हमें मिल जाता है। अभी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन हम लोगों ने देख लिया, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन हम लोगों ने देख लिया। अभी किडनी को देखना है, किडनी को देखना है। किडनी कहाँ पर है, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, थोरैसिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा जहाँ पे मिलता है, उसी उसी जगह पर किडनी कनेक्टेड रहता है, हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड रहता है। देखिए यहाँ पे मिलेगा, राइट, यहाँ पे मिलेगा। ये जो लोकेशन है, ये किडनी का है, ये लोकेशन किडनी का है। ठीक है, ये लोकेशन किडनी का है। तो हमारे हाथों में किस प्रकार ये लोकेशन रहेगा, कहाँ रहेगा, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो बीच है, हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का भाग जो है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का हो गया यहाँ तक, इधर से यहाँ तक रीढ़ की हड्डी का हो गया, यहाँ ब्रेन हो गया। अभी यहाँ पर, यानी कि अनामिका और कनिष्ठा के बीच यदि हम लोगों ने उंगली रखा और इसको हल्का सा दबाव देके नीचे की ओर लाया, तो एक जगह पर आने के बाद उंगली रुक जाती है, एक जगह पर आने के बाद उंगली रुक जाती है, और वही जगह हमारा किडनी का लोकेशन होता है। ठीक है, वही जगह हमारा किडनी का लोकेशन होता है। फिर दूसरी किडनी यहाँ पर हमें मिलेगा, इस जगह पर हमें मिलेगा, जैसे ही इसको नीचे लाया, रुका, वह किडनी का लोकेशन हो गया। ठीक है, इस प्रकार दोनों किडनी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर मिल जाता है, और ब्रेन हमारा यहाँ मिल जाता है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी, किडनी और ब्रेन के लोकेशन हम लोगों ने हाथ के पीछे देखे, जो हमारे शरीर के पीछे का अंग है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया? यदि यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे रिप्लाई दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग आगे की क्लास करते हैं। हाँ, जिनको प्रॉब्लम आई है, नहीं समझ पाए हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग आपके आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगी, वहां से आपको देख लेना है और चीजों को समझ लेना है। एक दो बार आप रिपीट करके देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, अभी हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत के आधार पे सभी ऑर्गन के ऊपर किस प्रकार ट्रीटमेंट देना है, किस प्रकार ट्रीटमेंट देना। अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो सवाल करेंगे, ध्यान भटकेगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो किस प्रकार ट्रीटमेंट करना है अभी हम लोग देखेंगे। तो ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ चीजों को मैंने लाने के लिए कहा था और ग्रुप में इसका पोस्ट दे दिया था।
तो संभव है सभी लोग लेके आए होंगे, है ना? सभी लोग लेके आए होंगे। जो लोग लेके आए हैं कैमरे में दिखाएंगे, क्या सभी लोग लेके आए हैं? क्या है ये? क्या है? लौंग, है ना? लौंग दिखाइए, सभी लोग के पास है? हाँ, देखिए सुमन अग्रवाल जी के पास है, मंजू यादव जी के पास है, और किसी ने लाया है? रवि शर्मा जी ने लाया है, ठीक है। आकाश वर्मा जी ने लाया है, और मीनाक्षी मीनाक्षी जी ने लाया है, और किसी ने लाया है? अशोक जी ने लाया है। चलिए ठीक है, दूसरी स्क्रीन में थोड़ा देख लूं। जिसके जिसके पास अवेलेबल है वो कैमरे में शो करेंगे, जस्ट, है ना? जस्ट कैमरे में दिखाएंगे। दीप्ति जी के पास है, और उषा मलिक जी के पास है, सूजा जी के पास है। बाकी सभी लोग सो रहे हैं शायद, है ना? चलिए ठीक है। तो सभी के पास है, जिसका नाम मैंने लिया उसके पास भी है, जिसका नाम मैंने नहीं लिया उसके पास भी है। ठीक है। चलिए अभी क्या करना है कि हमने लौंग को लिया है इसके लिए, है ना? लौंग को लिया है, 20 से 25 ग्राम मेथी के दाने लिए हैं, मटर के दानों को लिया है, काली मिर्च का प्रयोग किया है ना? काली मिर्च लिया है, ठीक है। काली मिर्च लिया है, साथ ही राजमा लिया है ना? राजमा लिया है। और क्या लिया? इसके अलावा क्या उपयोग में लाना है? तो 1 इंच का पेपर टेप, एक पीस, ये बोला था मैंने, और हाफ इंच का एक, यही बोला था मैंने, इतना ही बोला था। इसके अलावा क्या लगेगा? तो एक विशेष प्रकार की जिम्मी आती है लकड़ी की, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये बाजार में 30-40 रुपए में अवेलेबल है, हर जगह पे मिल जाता है, 40 रुपए के आसपास में मिल जाता है। साथ में एक करेला जिम्मी है, ठीक है। करेला जिम्मी है लकड़ी की, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक विशेष प्रकार का रिंग होता है, इसको सूजोक रिंग बोलते हैं, जिसको उंगलियों में लगाया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के माध्यम से हम अपने सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देने का कार्य कर सकेंगे। कैसे ट्रीटमेंट देना है हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कल देखा था, क्या? 4 बड़ी उंगलियों का निशान, है ना? 4 बड़ी उंगलियों का निशान। अभी आप लोग को लोकेट करना है कि किसी के घुटने में दर्द है, उसका लोकेशन कहाँ होगा? कैमरे में दिखाइए मुझे। यदि किसी के घुटने में दर्द है, उसका लोकेशन कहाँ होगा हमारी उंगलियों में? हाँ, हम्म, मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट, बहुत अच्छा। मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट और अनामिका का सेकंड ज्वाइंट, ये घुटने के दर्द के लिए, बहुत अच्छा, ठीक है, घुटने के दर्द के लिए। तो हमने ट्रीटमेंट कैसे देना है? कैसे ट्रीटमेंट देंगे हम लोग? सबसे यदि कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या प्रयोग करें? कुछ भी नहीं है, जस्ट उस लोकेशन को पकड़ के, ठीक है, उस लोकेशन को पकड़ के स्टिमुलेट करना है, ठीक है। लोकेशन को पकड़ के स्टिमुलेट करना है, हाथों से दबाव देने का प्रयास करना है। तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, पहला, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला चीज था। और यदि हमारे पास टेप है, 1 इंच का पेपर टेप है, हम उसका भी प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं टूल्स का मैं बता देता हूं। यदि यह जिम्मी है, लकड़ी वाली जिम्मी है, हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? इसके पर लगा के हल्के हाथों से दबाव देना, हल्के हाथों से दबाव देना, इससे भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तीसरा हम क्या कर सकते हैं? यदि सूजक रिंग है, हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको उंगली में लगा के जिस लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देना है वहां पर रोल करना है, हल्के हाथों से, हल्के हाथों से रोल करना है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। और सबसे अधिक प्रभावी और इफेक्टिव, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला जो प्रयोग है, वह 1 इंच के पेपर टेप में मेथी पट्टी को लगाना, मेथी दाना को लगाना। देखिए 1 इंच के पेपर टेप में मेथी दाना को इस प्रकार चिपकाया जाता है। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो है यूट्यूब चैनल में, आप लोग को मिल जाएगा। जो लोग यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं उन्हें तो मिल गया होगा, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी से जुड़ना है, वहां पे मिल जाएगा। कैसे बनाते हैं ये वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे। इसको क्या करेंगे, उसी लोकेशन पे चारों बगल से, चारों बगल से अच्छे से चिपका देना है। इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया। मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ। हमारे चैट बॉक्स बंद रखा है, कुछ लोग मांगेंगे, ये लीजिए, मैंने इसका लिंक चैट बॉक्स में दिया है। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगाया, और इसके ऊपर प्रेशर देना है, ठीक है। प्रेशर देना है, ऐसे करके हाथों से प्रेशर देना है। अभी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रेशर हम कितना देंगे, ये बहुत आवश्यक है।
यदि हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो फिर समस्या आ सकती है, मतलब साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके। ठीक है, किसी भी चीज का साइड इफेक्ट होता है, ये हम मन में ये ना सोचे अक्यूप्रेशर का साइड इफेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाएंगे उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। नहीं, सब चीज का साइड इफेक्ट होता है। राइट, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये प्रकृति का नियम है। राइट, प्रकृति का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि हमने उसको सही तरीके से प्रयोग किया, उसका सही बेनिफिट हमें मिलेगा। गलत तरीके से प्रयोग किया तो उसका गलत बेनिफिट हमें मिलेगा। साइड इफेक्ट तो होता है ना। तो एक क्लास में क्या हुआ था, दबाव कितना देना है ये मैं बताना भूल गया था, ऐसा ही चैट बॉक्स खुला था, मैं उधर ध्यान देने लगा, मैं भूल गया बताना कितना दबाव देना है। अभी दूसरे दिन मेरे पास कंप्लेन आता है कि सर मेरे हाथों में स्वेलिंग आ गई। मैंने बोला कैसे? बोला आपने जो मेथी पट्टी लगाने के लिए बोला था ना वही लगाया था। तो इसमें इससे तो स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए, कहाँ लगाया था? बोले यहाँ लगाया था। ठीक है, लगाया था। उसके बाद क्या किया? बोले खूब 2 घंटे तक दबाया। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब तो आप जिंदगी भर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 घंटे तक खूब दबाया, इसका मतलब क्या? आपने एक्सेस किया, इसकी वजह से हाथों में स्वेलिंग आया। राइट, तो ध्यान देना है कि हम एक्सेस नहीं करेंगे। एक्सेस नहीं करेंगे। कितना बार करेंगे? 20 बार करेंगे, मैक्सिमम 20 टाइम्स। 15 से 20 बार प्रेशर देंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक लोकेशन के ऊपर 15 से 20 बार हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं देनी है। और हम दिन भर में यही क्रिया 4 से 5 बार कर सकते हैं। दिन भर में 4 से 5 बार ये चीजें हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम हाथ और पैर का ट्रीटमेंट कहीं पर भी दे सकते हैं। जैसे घुटने के लिए हुआ तो यहाँ कर लिया, पिंडली के लिए हुआ यहाँ कर लिया, एंकल पे हुआ यहाँ कर लिया, थाई में हुआ यहाँ कर लिया, है ना। थाई में समस्या यहाँ कर लिया, हिप के लिए इसके ऊपर दबाव दिया। उसी प्रकार से हाथों में रिस्ट के लिए यहाँ कर लिया, कलाई, कलाई के लिए यहाँ पे, एल्बो के लिए कर लिया यहाँ पे, बाह के लिए कर लिया यहाँ पे, शोल्डर के लिए कर लिया। इस प्रकार हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये भी हम लोगों ने क्लियर किया। क्या सभी को समझ में आया है? यदि क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। हाथ और पैर के ट्रीटमेंट, हाथ और पैर के ट्रीटमेंट इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से हम करेंगे। ठीक है, यदि क्लियर हुआ है तो यहाँ पर वाई लिखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सभी का क्लियर हुआ है जी। चलिए, तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने इन सारे पद्धतियों को इस्तेमाल किया। ठीक है, अभी चलिए हम लोग चलते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा देखा था माथे के सभी ऑर्गन को, माथे के सभी ऑर्गन को कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। तो अंगूठे के अग्रभाग में हम लोगों ने कल जैसे लोकेट किया था, अंगूठे के अग्रभाग में नाक को सबसे पहले लोकेट किया था, है ना। नाक को सबसे पहले लोकेट किया, तो उसको मार्क करिए पेन से, ये उसको मार्क करिए, ये देखिए, है ना। मार्क करिए, उसके ऊपर मार्क करिए, और यहाँ पे भी लगा के दिखाना है। अभी देखिए, हमारा नाक नीचे क्या है, फैला हुआ, और ऊपर क्या रहता है, पतला। नाक नीचे फैला हुआ है, ऊपर रहता है पतला। प्रकृति ने इसी नाक से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध करवाया है, हमें उपलब्ध करवाया है। यदि आप इसको लॉन्ग को ऐसे रख के देखेंगे तो ये जस्ट लुक लाइक नोज, नाक की तरह दिखाई देगा। नाक जैसे नीचे उभरा हुआ रहता है और ऊपर पतला 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 रहता है, उसी प्रकार यह दिखाई देता है। अभी क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख के टेप लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर रख के टेप लगाना है। तो इसके लिए हम 1/2 इंच के पेपर टेप का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 इंच के पेपर टेप में इसको यूं चिपका देना है, ऐसे करके चिपका देना है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, नाक वाली लोकेशन के ऊपर रख के हमें, नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के हमें प्रेशर देना है, ऐसे करके प्रेशर देना है। बस 20 बार प्रेशर देना है। यह नाक से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा, नाक से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा। ठीक है, तो यह क्या क्या करेगा, नाक से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। कौन कौन सी समस्या? अगर नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो वहां पे काम में आएगा। नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो वहां पर काम में आएगा। साथ ही ये हमारे स्नोरिंग में, खर्राटा मारना, उसमें भी काम में आएगा। सूंघने की शक्ति जा रही है उसमें भी काम में आएगा। साइनस में काम में आएगा, राइनाइटिस में काम में आएगा, सर्दी में काम में आएगा। नाक से संबंधित इन सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान ये हमें देता है। ठीक है,
नाक की हड्डी बढ़ रही हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, उसमें भी काम में आता है। ठीक है। तो एक छोटा सा टेस्टिमोनियल है। भूपेंद्र सिंह जी कहाँ हैं आप? दिखाई नहीं दे रहे मुझे। आप हैंड रेज करेंगे तो मैं देख लूंगा। नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है चलिए। अभी उन्होंने वो पिन किया था, इसीलिए बोला। ठीक है चलिए। तो ये नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। ठीक है। उसी प्रकार हम चलते हैं आंखों के ऊपर। आंखों के ऊपर देखिए आ गए। आंख का नाम लिया, वो आ गए। आंख का रिजल्ट इनको मिला था। ठीक है चलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जी, सभी को नमस्ते। जैसा कि आपको बताएं कि पिछले महीने के शायद सर 19 तारीख को फ्री क्लास हुई थी। हम्म तो उस समय आपने जो ये अभी जो बता रहे हैं सुजोग थेरेपी, इसको मैं करीब 25-26 जून से अपने अंगूठे पे ट्राई करना शुरू किया है। और आज शायद 12 जुलाई है, और उसमें 2-4 दिन बीच बीच में मैं भूल भी गया, लगाना भूल गया। लेकिन ये करना, और थोड़ा सा जो आपने वो योग मुद्रा बताई थी, हम्म ये वाली योग मुद्रा, और इसके ऊपर जो मिडिल फिंगर में, इसके मैं ऊपर दिक्कत जो कर। आई का आपने पॉइंट बताया था, उस हम्म। पे, जी, इस हम्म। पे नहीं, मैं तो पेन से ही प्रेशर देता हूँ। पेन से अच्छा ठीक है। तो अब उसमें सर, जी, अब जिम्मी नहीं थी, जिम्मी आज मिली है मुझे। अच्छा अच्छा। तो उसमें सर उसका जो रिजल्ट रहा कि, ये देखिए, ये मेरा चश्मा है 1.75 का, हम्म। पॉजिटिव 1.75 का। और मैं 18 दिन से नियमित काम कर रहा था, तो मुझे कुछ थोड़ा सा फर्क महसूस तो हो रहा था, लेकिन मुझे बार बार ये होता कि उनकी नेटवर्क इशू है और फिर से कट गए। ठीक है। वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने इतना दिन प्रयोग किया, उसके बाद उनकी जो है आंखों की रोशनी बढ़ी है। उन्होंने चश्मा अपना बदला है, ये वो बताना चाह रहे थे। ठीक है। जब आएंगे तो बताएंगे। अपनी आंखों की रोशनी उन्होंने कितने दिन में बढ़ाया? मात्र 15 दिन, लगभग 15 दिन हुए। हाँ 15 दिन, लगभग 15 दिन में उन्होंने बढ़ाया है। तो ये रिजल्ट है अपना इस एक्यूप्रेशर सिस्टम का। ठीक है। वो बोल रहे थे, मैंने इसलिए सोचा कि चलो ठीक है, मैं आप लोगों से उनका रूबरू करवा दूं। ठीक है चलिए, तो अभी हम लोग आंख के ऊपर चलते हैं। आंख के ऊपर चलते हैं। तो आंख का ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है? देखिए, प्रकृति ने हमारी आंखें गोल गोल और काली काली बनाई है। कैसी है? गोल गोल और काली काली। राइट, गोल गोल और काली काली। उसी प्रकार से प्रकृति ने हमें कुछ उपलब्ध करवाया है। हम्म। आपकी जो प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, इसलिए आप हाँ, नेटवर्क का, दोबारा से करिए, दोबारा से करिए। हाँ जी, हाँ। रिजल्ट बता जी, दीजिए क्या हुआ था फिर। नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, कट रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अभी सर, अब ये चश्मा मैं लगा रहा हूँ 1.75 का, तो मेरा सर भारी हो रहा है। और जो हाँ। मेरा पुराना चश्मा पड़ा था, ये 1.5 का, हम्म अब इसको लगाने से मुझे आराम मिल रहा है। और जो चीज़ें मुझे स्पष्ट नहीं दिखती थी, उसमें मुझे लगता है कि करीब 30-35% हम्म। प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस है। मतलब देखिए, 1.75 से अभी 1.5 पे आ गए। जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा तो मैं रिजल्ट सबके लिए मात्र कहना 15 दिन। चाहूँगा कि सब लोग जो है हम्म। ट्राई, जी जी, जी ट्राई सब जी लोग करें, सब लोग जी ट्राई जी करें, और कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपसे जल्दी। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत जी, अच्छा। थैंक यू सर। ठीक है। तो इनको मात्र 15 दिन में ये रिजल्ट मिला है ना। ये रिजल्ट मिला, यानी कि आंखों की रोशनी जो इम्प्रूव हुई है ना। आंखों की रोशनी इम्प्रूव हुई। एक्साइटेड थे बताने के लिए कि मुझे बताना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। तो आ, आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या प्रयोग करना है? प्रकृति ने हमारी आंखें गोल गोल काली काली बनाई। कैसी? गोल गोल और काली काली। उसी अनुरूप प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया क्या? काली मिर्च।
क्या है? गोल गोल और काली काली। कैसा है? गोल गोल और काली काली। हमारी आंखें गोल गोल काली काली। यह काली मिर्च भी गोल गोल और काली काली। इसको क्या करेंगे? आंख के लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाना है, यहाँ पे रख के टेप लगाना है। ठीक है, इसको हाफ इंच के पेपर टेप में पहले चिपकाना है। कैसे चिपकाएंगे? ये देखिए, इस प्रकार हमें चिपकाना है। ठीक है, ऐसे करके चिपकाना है और इसको यहाँ पे लगा देना, आंखों के लोकेशन के ऊपर यूं करके टेप हमें लगा देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ पे लग गया, इसके ऊपर हमें प्रेशर देना है। राइट, इसके ऊपर हमें प्रेशर देना है, अपने हाथों से इस प्रकार प्रेशर देना है। ठीक है, 20 बार प्रेशर देंगे। ये हमारे आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। कौन कौन सी समस्या दूर करेगा? तो मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाले सभी समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाले सभी समस्याओं का समाधान हमें मिलता है। मोतियाबिंद भी ठीक होता है, लेकिन उसके लिए हमें किसी और प्रकार की चिकित्सा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें नहीं, काली मिर्च में वो ठीक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम, आंखों में छाले पड़ रहे हो, आंखों की रोशनी कम हो रही हो, आंख में धुंधलापन दिखाई देता हो, आंख आता हो, आंखों से पानी आता हो, आंखों में दर्द होता हो, इन सभी समस्याओं का समाधान हम इस काली मिर्च को लगा के लेंगे। काली मिर्च को लगा के लेंगे। ठीक है, तो ये था आंख के लिए, नाक के लिए, आंख के लिए, नाक के लिए। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं मुंह के लिए। तो मुंह के लिए क्या कर सकेंगे? मुंह के लिए क्या कर सकेंगे? तो मुंह के लिए हम इस चिमनी का प्रयोग करेंगे। मुंह के लिए हम इस लकड़ी वाली जिम्मी का प्रयोग करेंगे। जस्ट इस लोकेशन के ऊपर, मुंह के लोकेशन के ऊपर रख के हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। 20 बार हमें करना है। 20 बार हमें करना है। ठीक है, 20 बार हमें करना है। कितनी देर करना है, कितनी देर लगाना है? हम किसी भी सीड को लगाते हैं तो 24 घंटे के लिए उसको हम लगाए रख सकते हैं। उसी के ऊपर हमें बार बार प्रेशर देना है। एक बार में हम 20 बार प्रेशर देंगे मैक्सिमम। यही क्रिया हम 24 आवर में 7 से 8 बार कर सकते हैं, 24 घंटे में, 12 घंटे में नहीं, 7 से 8 बार हम कर सकते हैं। ठीक है, दिन भर में हम 4 से 5 बार कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथों में लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक हाथ में भी हम लगा लिया तो काम हो जाएगा। एक हाथ में भी यदि लगा लिया तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगी? जो लोग एडवांस एक्यूप्रेशर के कोर्स में इनरोल कर रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी दी जा रही है। ऑलरेडी दी जा रही है, ये सारे टूल किट उन्हें मिल रहा है। यदि जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हें खरीदना है तो बाजार से खरीद सकते हैं, या फिर मैं एक प्रोडक्ट सेक्शन का नंबर शेयर करूंगा, वहां पे आप लोग फोन करके ऑर्डर दे सकते हैं, अपना किट मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे मुंह के लिए। अभी यही प्रक्रिया हम अपने कान के लिए भी करेंगे। कान के लिए भी यही प्रक्रिया करेंगे। कान के लोकेशन के ऊपर रख के यहाँ पे स्टिमुलेशन देना है। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज। ठीक है, 20 बार ये करना है। कान से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी मुंह से संबंधित समस्या, किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे होठ फटते हो, मुंह कम खुलते हो, माउथ अल्सर हो, हम दूर करेंगे यहाँ से। ठीक है, कान से संबंधित समस्या, कान से रस बहते हो, या फिर कानों में सनसनाहट की आवाज होती हो, शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो, उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देंगे। तो इस प्रकार आंख, कान, नाक, मुंह कंप्लीट। अभी बचा ललाट। ललाट के ऊपर स्टिमुलेशन देने के लिए इस जिम्मी का ये पतला वाला भाग को इस्तेमाल में लाना है, यहाँ पर रखना है, दूसरा अंगूठा इधर से लगाना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। ये हमारे फोरहेड को भी दूर करेगा। कलर ब्लाइंडनेस में भी काली मिर्च उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में भी हम काली मिर्च का प्रयोग करेंगे, उसमें भी रिजल्ट मिलेगा रंजन कुमार जी। ठीक है, अभी टॉप अप हेड में हमारे सर के ऊपरी हिस्से में दर्द है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टिमुलेशन देंगे, तो इससे हमें आराम मिलेगा। इससे हमें आराम मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल सर के सभी ऑर्गन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सर के सभी ऑर्गन को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? फिर हम अभी हम लोग इसके आगे चलेंगे। यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। समझ में आया हो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है, तो हम्म, ठीक है, सवाल मैं लूंगा, अभी थोड़ी देर में मैं सवाल लूंगा सीमा जी।
पहले इसको, इस सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ, फिर सवाल मिलूंगा सभी का। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग माथे के नीचे के भाग यानी कि गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करेंगे उसे देखने वाले हैं। ठीक है, उसे देखने वाले हैं। पैरालिसिस के लिए कौन सा पॉइंट है? पैरालिसिस एक क्रॉनिक डिजीज है, और कोई एक सिंगल पॉइंट से हम पैरालिसिस को ठीक नहीं कर सकते। और अपने मन से ये जो है ना, ये चीज निकाल दीजिए कि कोई मुझे एक पॉइंट बता देगा और हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे और हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये प्रोसेस है। जिस प्रकार आप एलोपैथी में या फिर किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों में सभी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी किसी चीज को हम ठीक कर सकते हैं। हम बोलेंगे एक पॉइंट को एक बार दबा लिया और बोलेंगे मेरी मेरी बीमारी छू मंतर, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो आई क्या, कान के लिए तो दिखाया यहाँ पर है, कान के लिए। ठीक है, कान के लिए बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे, डोंट बी वरी, पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। अभी गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है? तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए गले के भाग के ऊपर हम यूं स्टिमुलेशन देंगे, उससे भी काम हो जाएगा। या तो हम सुजोक रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, सुजोक रिंग के माध्यम से भी हम रोल करके इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। या तो हम जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिम्मी से भी स्टिमुलेशन देके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्टिव और प्रभावी होता है मेथी की पट्टी। मेथी की पट्टी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेथी की पट्टी यहाँ पर चारों बगल लगता है ना। इसको यहाँ लगाया तो ये चारों बगल जो है घूम के लगा, है ना। चारों बगल ये आगे पीछे हर जगह पे लग जाता है, चारों बगल। अभी ये हमारे गले से संबंधित समस्या के ऊपर ट्रीटमेंट दे रहा है, सर्वाइकल के ऊपर भी ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है, सर्वाइकल वाला लोकेशन के ऊपर भी ट्रीटमेंट दे रहा है। प्रक्रिया वही रहेगी, 20 बार दबाना। अभी यह मेथी की पट्टी क्या क्या काम करेगा, लिख लीजिए। मेथी पट्टी एक काम अनेक, क्या क्या ठीक करेगा, कहाँ कहाँ की बीमारियों को दूर करेगा, गले से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। यानी कि थायराइड है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक नहीं करेगा, कंट्रोल करेगा। और थायराइड को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है ऑक्यूप्रेशर के माध्यम से। मैं बताऊंगा, उसको हम लोग सीखेंगे कहाँ, 12 डेज वाले क्लास में। 12 डेज वाले क्लास में जो एडवांस प्रेशर क्लास स्टार्ट होने वाला है 16 जुलाई से, वहां पे हम लोग इन चीजों को सीखेंगे। थायराइड को, ब्लड प्रेशर को, पैरालिसिस को, और अन्य किसी लाइफस्टाइल डिजीज को, दर्द हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हम उसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। उसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। जो हमारे मन में कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है कंप्लीटली, परमानेंट, दोबारा नहीं आएगा ऐसा। यदि हमने सभी चीजों को अच्छे से फॉलो किया, दोबारा नहीं आएगा। कैंसर का भी ट्रीटमेंट है ब्रिजेश जी, कैंसर का भी ट्रीटमेंट है, कल बीमारी के ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से क्या क्या चीज ठीक होगा? हमारा गले से संबंधित समस्या, थायराइड हो, टॉन्सिलाइटिस हो, घेंगा की समस्या हो, गले में दर्द की समस्या हो, फ्रेंजाइटिस हो यानी गले में खराश की समस्या हो, वो यहाँ से दूर होगा। गर्दन में स्टिफनेस हो, अकड़न जकड़न की समस्या हो, घूमता नहीं हो, दर्द होता हो, उसके लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे माथे से संबंधित कोई भी ऑर्गन में यदि समस्या है, माथे से संबंधित कोई भी ऑर्गन में यदि समस्या है, तो वहां पर ट्रीटमेंट यदि हम जिस ऑर्गन पे देते हैं, जैसे हम लोगों ने नाक के ऊपर दिया, तो नाक के ऊपर दिया ना, उसके साथ में मेथी पट्टी लगा लिया, इसका रिजल्ट बढ़ा देगा। ठीक है, इसका रिजल्ट बढ़ा देगा। मतलब माथे से संबंधित समस्या के लिए हम इस मेथी पट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हमारे हाथों में किसी प्रकार की समस्या हो, हाथ की उंगलियों में नमनेस हो, दर्द हो, खिंचाव हो, हम उसके लिए भी मेथी पट्टी का प्रयोग करते हैं। फ्रोजन शोल्डर के लिए, टेनिस एल्बो के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, आर्म पेन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्म पेन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इस मेथी पट्टी का प्रयोग हम सर्दी खांसी बुखार, कफ कॉल्ड फीवर, सर्दी खांसी बुखार में भी इस मेथी पट्टी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इतने सारी बीमारियों में केवल एक मेथी पट्टी का प्रयोग करके हम रिजल्ट ला सकते हैं। राइट, ये मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसे आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी दिया है, संभवतः इस वीडियो को भी मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो गले से संबंधित समस्या का समाधान हम लोगों ने देख लिया।
और यहाँ से अनेकों प्रकार के समस्याओं का समाधान हम लोग ले सकते हैं मेथी पट्टी से। ठीक है, तो गला कंप्लीट, यहाँ तक गला कंप्लीट। अभी हम लोग चलते हैं गले के नीचे के भाग, यानी कि चेस्ट के ऊपर। चेस्ट के ऊपर की समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि चेस्ट के ऊपर, गले से जस्ट नीचे हमारा चेस्ट है, और चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेस्ट होता है यह लकड़ी की जिम्मी। इसमें दो भाग होते हैं, एक गोल वाला भाग होता है, एक कांटे वाला भाग होता है। कांटे वाले भाग का प्रयोग हम लोग करते हैं इसके ऊपर स्टिमुलेशन देने के लिए। यहाँ पर रख के और ऐसे करके मसाज देना है, इसके ऊपर मसाज देना है। तो यहाँ पर हमारे चेस्ट से संबंधित समस्या, यानी कि लंग्स से संबंधित समस्या, हमारे हार्ट से संबंधित समस्या, हमारे ब्रेस्ट में किसी प्रकार की समस्या, यानी कि ब्रेस्ट लम्प्स जो बनते हैं, स्तन में गांठों का बनना, वो यहाँ से दूर कर सकते हैं। उसके ऊपर यदि रेगुलर हमने स्टिमुलेशन दिया तो ये समस्याएं दूर होने लगती है। छाती में दर्द की समस्या वो यहाँ से दूर होगी, वो यहाँ से दूर होगी। अभी चेस्ट वाला जो लोकेशन है उसको हम लोगों ने क्लियर किया। चेस्ट के नीचे क्या आता है, हमारा पेट आता है ना, पेट आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आते हैं। तो यहाँ पर पेट है, यहाँ स्प्लीन है, इधर पैनक्रियाज है, इधर गॉल ब्लैडर और लीवर है, यहाँ पर डियोडिनम, इधर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके ऊपर स्टिमुलेशन देने के लिए सबसे बेस्ट होता है करेला जिम्मी, ये वाला करेला जिम्मी। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, इसके ऊपर रख के अच्छे से स्टिमुलेशन देना है, इसके ऊपर रख के अच्छे से स्टिमुलेशन देना है। इस प्रकार हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर, यानी कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पेट, स्प्लीन, डियोडेनम और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट दे देंगे। हाँ, लीवर और गॉल ब्लैडर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इधर इधर को थोड़ा लाके यहाँ पे हमें स्टिमुलेशन देने की आवश्यकता रहेगी। क्या है ना कि वो थोड़ा सा साइड में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार लीवर, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर हमने ट्रीटमेंट देना देख लिया। ठीक है, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ट्रीटमेंट देना देख लिया। तो क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? हम लोग आगे बढ़े। क्लियर हुआ है तो वाई लिख के मुझे बताइए चैट बॉक्स में। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग चलेंगे शरीर के पीछे, यानी कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर और किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, किडनी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, और ब्रेन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, तो ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, ब्रेन कहाँ है हमारा, यहाँ पर। ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना है। इसके ऊपर स्टिमुलेशन देने से ब्रेन से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिलता है। अभी सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने क्या किया, मेथी पट्टी लगाया, राइट, मेथी पट्टी लगाया तो सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ से नीचे थोरासिक आएगा, थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें इस जिम्मी का प्रयोग करना है, जिसमें से इस कांटे वाले भाग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इधर का जो स्किन होता है ना वो सेंसिटिव होता है। तो हम इस गोल वाले भाग का प्रयोग करेंगे, हल्के हाथों से रख के यहाँ पे स्टिमुलेशन देना है। इस प्रकार स्टिमुलेशन देके पीठ में होने वाली समस्याओं का समाधान हम लोग पाएंगे। ठीक है, पीठ में होने वाली समस्याओं का समाधान हम पाएंगे। अभी बचा रीढ़ की हड्डी का यह लोकेशन, यह लोकेशन हम चाहे तो इससे भी दबाव देकर ट्रीटमेंट दे देंगे, लेकिन इसके लिए बेस्ट होता है मटर का दाना। ये व्हाइट वाला मटर जो छोले में डालते हैं, कुलचे वाली छोले में डाले जाने वाले मटर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, इसको 1 इंच के पेपर टेप में ऐसे करके चिपका देना है। ठीक है, ऐसे करके चिपका देना है और इसको इस लोकेशन पे अच्छे से टेस्ट करना है, यहाँ पे लगाना है, ऐसे करके लगा देना है। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से हमें प्रेशर देने की आवश्यकता रहेगी, हल्के हाथों से प्रेशर देने की आवश्यकता रहेगी। ये हमारे रीढ़ की हड्डी का थोरासिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा और सेक्रल कॉर्टेक्स के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट हमें दे देगा। उसके ऊपर आने वाले समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमने ट्रीटमेंट दे दिया, रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमने ट्रीटमेंट दे दिया। रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहाँ से मिल जाएगा। कितना देर लगा के रख सकते हैं, 24 घंटा लगा के रख सकते हैं, 24 घंटा लगा के रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद हम इसे निकाल के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं निकाल लिया और उसको सब्जी में डाल के खा गया, तो समस्या खड़ा हो जाएगा, है ना।
ऐसा नहीं कि लगा लिया और निकाल के फिर खा लिया, उसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, हमें उसे फेंक देना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। अभी बचा हमारा किडनी, जो 70% वर्कलोड को संभालता है, उसको ठीक करने के लिए हमने क्या लिया, राजमा। अभी राजमा को जब ऐसे करके आप देखेंगे ना, तो जस्ट लुक लाइक किडनी, यह किडनी की तरह ही दिखाई देता है ना, किडनी की तरह ही दिखाई देता है। तो किडनी वाले लोकेशन के ऊपर इसको इसी तरह पेस्ट करना है, लगाना है। मतलब ये दोनों राजमा एक दूसरे को गाली देता हुआ मिले, है ना, ये दोनों राजमा एक दूसरे को गाली देता हुआ मिले, दोनों का मुंह आमने सामने रहेगा, तभी झगड़ा करेगा। राइट, यदि पीछे कर देंगे, ऐसे करके लगाएंगे तो नहीं चलेगा, ऐसे लगाना है ना। तो पीठ पीछे गाली नहीं दिलवाना है, आमने सामने दिलवाना है। कहाँ लगाएंगे, तो अपने किडनी वाले लोकेशन पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमने 1/2 इंच का पेपर टेप का प्रयोग करना है, इसमें चिपकाना है, और इसको जस्ट उसी लोकेशन पे पेस्ट करना है, उसी लोकेशन पे पेस्ट करना है। ये देखिए, ऐसे करके लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। अभी इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर होगा, ऐसे करके। ये देखिए, ये जो है, ये लग गया, इसका मुंह इधर और इसका मुंह इधर, दोनों किडनी लग गया, दोनों किडनी लग गया। इसके ऊपर हम प्रेशर दे सकते हैं, इसके ऊपर हम ऐसे करके प्रेशर देंगे। अब ये कौन कौन सी समस्याओं का समाधान देगा, किसी के पास है तो लगा के दिखाइए कैमरे में, जिसके पास है लगा के दिखाइए। हाँ, ठीक है। अब यह कौन कौन सी समस्याओं का समाधान देगा, क्या क्या करेगा, तो ये किडनी से संबंधित समस्या का समाधान तो देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ में यह जॉइंट पेन, जॉइंट पेन के लिए उपयोगी है, जॉइंट पेन के लिए उपयोगी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि गड़बड़ हो गया है उसके लिए उपयोगी है, पीरियड पेन के लिए उपयोगी है, पीरियड पेन के लिए उपयोगी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए उपयोगी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो हाँ, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड समस्या के लिए भी उपयोगी है, रजनी शर्मा जी। ठीक है। तो इस प्रकार हम इस राजमा का उपयोग करके इतने सारे बीमारियों को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। तो लगभग लगभग सभी प्रकार के लोकेशन जो हम लोगों ने देखे थे। हाँ, किडनी स्टोन में भी उपयोगी रहेगा, लेकिन किडनी स्टोन क्रॉनिक डिजीज है, तो क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए हमें इसके आगे की पढ़ाई करने की आवश्यकता है। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, नो डाउट इससे कंट्रोल जरूर होता है, पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहती है। ठीक है संदीप जी। हम्म। तो हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को कैसे ट्रीटमेंट देना है, इसको देखा, इसको समझा। यहाँ तक यदि क्लियर है तो वाई लिखिए, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। यहाँ तक यदि क्लियर है तो सभी लोग चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। क्या सभी को समझ में आया, अच्छे से सभी ने समझा? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने 2 दिनों में जो कुछ सीखा है, उसके माध्यम से अपने शरीर में होने वाले शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले, क्रॉनिक बनने से पहले रोकने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। राइट। हम उसको आगे नहीं बढ़ने दें। किसी प्रकार के सिम्टम्स यदि दिखाई देता है तो हमें झट से इन बीमारियों का, इन ट्रीटमेंट प्रोसेस का प्रयोग करना है, और हम उसको खत्म कर देंगे 24 आवर में, 2 दिन में, 3 दिन में उसको खत्म कर देंगे। वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारे हमारे शरीर में जो जटिल रोग होते थे इसके कारण, वो नहीं होंगे। और हमारे घर से निकलने वाले वो ढेर सारे पैसे बचेंगे। राइट। क्या सिर्फ 24 घंटा ही लगाना है? नहीं, 24 घंटा ही नहीं लगाना, जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक के लिए प्रयोग में हम कर लाएंगे, है ना। हम 24 घंटे के लिए एक सीड को लगाएंगे, सुबह उसको निकाल के फेंक दिया, फिर दोबारा से लगा लिया। ऐसा करना है, जब बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद लगाना बंद कर देना है, ऐसा करना है। ठीक है। तो नो डाउट हम लोग क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में जटिल रोग हैं उसको भी दूर करने के लिए एक्यूप्रेशर सक्षम है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 बेसिक क्लास में एनरोल करके उन चीजों को सीखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इनरोल करने के लिए बाकी है। कल कुछ लोगों ने किया था। जो लोग अभी इनरोल करने के लिए तैयार है, जो लोग करना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मी लिखिए, ME, ME। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है, कौन कौन है जो आने वाले हैं
आगे की पढ़ाई करने के लिए। हाँ, मी लिखना है जस्ट, कि अभी हम लोग आगे की पढ़ाई भी करेंगे, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा और जानना चाहिए, हमें समझना है और भी जानना है। हाँ लिखिए, एम ई लिखिए, जो जो आ रहे हैं एम ई लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन आ रहे हैं एम ई लिखेंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आने वाले हैं। तो कल रिकॉर्डिंग सबका मिलेगा। मैंने कल के क्लास में ही बता दिया था कि रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ नोट्स है और सर्टिफिकेट भी है। ये 3 दिन का क्लास विदाउट एनी कॉस्ट है, कुछ भी नहीं देना है इसके लिए, कुछ भी नहीं देना है, कोई मांगे फिर भी नहीं देना है, क्योंकि ये फ्री में है। इसके लिए कहीं भी कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। मजे की बात बताऊं, जितना मैंने आप लोग को ये 3 दिन में सिखाया, उसके लिए 7,500 चार्ज किए जाते हैं, 7,500। मैंने देखा है, 7,500 चार्ज किए जाते हैं, और ऐसा बताएगा भी नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया, देखा, लाइव जाके देखा। ठीक है, मंजू यादव जी कैसे डाउनलोड करें इसके लिए मैं वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, उस वीडियो को देख के आप वो प्रोसेस फॉलो करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। कल मैं एक नया वीडियो, कंप्लीट वीडियो में शेयर कर देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो ठीक है, जो लोग अब एनरोल करने के लिए बाकी है, जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, 12 की क्लास को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग झट से अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कल जो किट मैंने दिया था वो किट आज भी अवेलेबल है, और किट खत्म होने से पहले यदि इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाती है तो वो किट आपको मिल जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, लिंक दिया है मैंने चैट बॉक्स में, उसका इस्तेमाल करते हुए आप जो है उसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, उसको इनरोल कर सकते हैं। अभी किन्हीं का कुछ सवाल है, बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे ना, एक दो सवाल मैं ले सकता हूँ, हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और आप सवाल को पूछ सकेंगे। ठीक है, आप सवाल को पूछ सकेंगे। तो चैट बॉक्स में मैंने गूगल पे का, पेटीएम का और फोन पे का नंबर दिया है, आप वहां पर डायरेक्टली पे कर सकते हैं। हमने डायरेक्टली वेब का लिंक दिया है, जो कोई नेट बैंकिंग के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या फिर किसी अन्य प्रकार से आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। पेमेंट आपको उतना ही लगेगा, 2,999, 2,999 उतना ही लगेगा। ठीक है, तो हाँ बोलिए, सीमा कारला जी बोलिए। ना गुरु जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझ आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये अब आपने एक तो खैर लाइन बताई अभी कि जो है जब भी हम यूज करें उसके बाद फेंक दें, तो मैं यही कह रही थी कि मैं अगर जैसे इसको यूज करते हैं दोबारा इसको फेंक सकते हैं, मतलब फेंके या यूज कर सकते हैं दोबारा लगाने के नहीं, लिए? 24 घंटे बाद हम उसको फेंक देते हैं। तो किसी भी चीज को चाहे लौंग है चाहे कुछ भी 24 घंटे लगा के रख सकते हैं लगातार? हाँ 24 घंटे लगातार रख अच्छा, सकते हैं। ठीक ठीक है है, ठीक है। सर एक बार अपना यूट्यूब का लिंक दोबारा डाल दो, क्योंकि मैं भी उसको देख नहीं पाई अपना, उसको मैं देख लेती हूँ फिर। हाँ हाँ जाएगा, दोबारा जाएगा। ठीक है, ठीक है दोबारा ठीक जाएगा, है। आप उसको देखिएगा। हाँ, और ठीक है। इसका अगर फिर दोबारा होगा ना, मैं तभी, अभी तो मैं नहीं कर पा रही इसको ज्वाइन, जो नेक्स्ट वाला है उसको फिर हम्म, मैं आगे ज्वाइन करूंगी। हाँ हाँ ठीक ठीक है जी। है, धन्यवाद। जी, अशोक जी, अशोक कुमार कश्यप। सर गुड मॉर्निंग सर। जी जी, जितने बोलिए। भी उपस्थित पार्टिसिपेंट हैं सभी सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारा एक क्वेश्चन था सर कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा हाँ, उसमें क्या फोटो लगा हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा या विदाउट फोटो सर? नहीं नहीं नहीं, विदाउट फोटो, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है ना, हम कोई डिग्री थोड़ी ना दे रहे हैं। राइट। नहीं नहीं, इसके बाद जो एडवांस कोर्सेज जो है हम लोग 12 दिन का कर रहे हैं। हाँ वो भी वर्कशॉप है ना। अच्छा। हाँ वो भी तो वर्कशॉप है। फोटो उसमें लगा हुआ फोटो लगा हुआ सर्टिफिकेट मिलता है 6 मंथ वाले कोर्स में, 3 मंथ वाले कोर्स में, जी जी। इसमें नहीं मिलता। ठीक है ओके सर। जी जी। अगला कौन है, नोमेश साहू जी, नोमेश साहू जी एडमिट करिए। नहीं हुआ, कहाँ है आप, मंजू यादव जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर बहुत अच्छा करा रहे हैं आप, बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकली बहुत अच्छा करा रहे हो। मुझे ये जानना था सर, क्या हम इसके जरिए आयरन डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे सर? आयरन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, हमारे शरीर में कोई भी वाइटमिन्स की कमी, कोई भी एलिमेंट्स की कमी हो,
उसके लिए वीकनेस है सर बॉडी के अंदर, इससे सब ठीक होगी? हाँ, उसके लिए हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन का प्रॉपर फार्मूला अपनाते हैं। फिर हम अपने शरीर की ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं। हमारे शरीर में जो भी कमियाँ हैं किसी एलिमेंट की, वो दूर होती है। ठीक है? और ये हम लोग सेकंड सीखते ये हैं सर, ये हम लोग सीखते हैं 12 डेज यानी क्लास में। ओके सर, सेकंड ये था सर, क्या ये ऑफलाइन बैच भी होता है? अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, अभी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। ये सर ऑफलाइन ऑनलाइन सिर्फ जुलाई में रहेगा या फिर अगस्त में भी रहेगा? तो होता रहता है, ऐसा नहीं कि उसका नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलेगा, कब अगला सर क्लास। मैं झज्जर से बिलोंग करती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ झज्जर में कोई ऑफलाइन बैच मिल सकता है इधर? नहीं, उधर तो अभी अवेलेबल नहीं है। जब रहेगा सिर्फ उसका ऑनलाइन ही नोटिफिकेशन, रहेगा? उसका जब रहेगा उस समय नोटिफिकेशन मिलेगा। आपके नियर बाय कहीं हो सकता है। जैसे अभी 6 मंथ वाला जो क्लास है, उसका ऑफलाइन वर्कशॉप मथुरा में होने जा रहा है, ओके 24 से सर। 30 अगस्त। हाँ, तो उसको डायरेक्टली कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका फी है 17,500। वो पे करके और ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है? ओके सर। अभी ये ऑनलाइन ही चल रहा है, पहले इसको करिए। मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ, पहले 12 बजे का करिए, फिर आगे बढ़िए। जंप नहीं करना। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर। मीनाक्षी जी, अनम्यूट करिए। दिया अनम्यूट का ऑप्शन। नहीं मिला? दिया है आपको अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर क्या बच्चों के या बड़ों के जो बेड वेट की प्रॉब्लम है, इस हम्म, एक्यूपेंचर से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? जी हो सकती है। हमने एक ही बात बोला ना कि क्रॉनिक डिजीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है? तो क्रॉनिक डिजीज को ठीक जी। करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमें सीखने की आवश्यकता है। वही हम लोग 12 डेज में सीखते हैं। जैसे कर्ण बिंदु चिकित्सा, WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है। 12 ऑर्गन के मास्टर बिंदु, अनेकों बीमारियों को ठीक करने के लिए। फिर हम लोग जूस थेरेपी के जी। माध्यम से शरीर को डिटॉक्स करते हैं, ये भी हम लोग सीखते हैं। शरीर की ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखते हैं। साथ ही हम लोग सीखते हैं अपनी बॉडी के 5 तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए, ये सीखते हैं। ठीक है? ये सारी चीजों को उसमें हमने इंक्लूड किया 12 डेज में। एटलीस्ट ये इतना सक्षम बनाता है कि किसी भी क्रॉनिक डिजीज को हम लोग ठीक कर पाए। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अगला सवाल, रजनी शर्मा जी, अनम्यूट करिए। रजनी शर्मा जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? जी बोलिए। बोलिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हम लोगों को 3 डेज की क्लासेस का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो क्या हम्म, हम अपना खुद का सेंटर डालते हैं तो उसमें सर्टिफाइड होगा, मान्यता सेंटर प्राप्त होगा चल सर? आप आप सेंटर चलाने के लिए आप बिना सर्टिफिकेट का भी चला सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं आया है। जितने लोगों ने किया है इसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके सेंटर चला रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है? ऑलरेडी चला रहे हैं, ओके कहीं पे ओके। भी और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन था, ओके ओके थैंक यू सर। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, क्या व्हाइट स्पॉट जैसी समस्या जिनको है और कई सालों से अगर यदि है, तो क्या हम ये जो प्रेशर थेरेपी है इससे हम उसको क्लियर कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। उसमें हमने डिटॉक्सिफिकेशन का जो फॉर्मूला शामिल किया है ना, उसको भी इसमें शामिल करना पड़ता है। ओवरऑल सभी चीजों को मिला के ट्रीटमेंट देंगे, इफेक्टिव होगा। ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू सर। जी, सुमन अग्रवाल जी। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना है, मैंने आपका ये फ्री वाला जो बैच था मार्च में ज्वाइन किया था, आई थिंक 18th बैच। हम्म, उसमें मेरा सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हो पाया, क्या अच्छा। मेरे को अभी मिल सकता है? हाँ, नहीं डाउनलोड हो पाया तो अभी क्या करेंगे, इस बैच के साथ में दोबारा से भरेंगे। ठीक है? ओके, ठीक है। दोबारा से भरेंगे, अभी जनरेट हो जाएगा सर्टिफिकेट। और हाँ, उसको डाउनलोड कैसे करना है, इसका प्रॉपर वीडियो मैं कल सेंड करने वाला हूँ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। जी हेमलता जी। हेमलता जी। हम्म, ये एक्यूप्रेशर ऑटिज्म के लिए उपयोग हो सकता है क्या उसका? ऑटिज्म के लिए हो सकता है। ठीक हाँ? है?
ऑटिज्म के लिए हो सकता है। ऑटिज्म में हमें मुद्राओं का भी प्रयोग करना पड़ेगा और शरीर के ऊर्जाओं को बैलेंस करने का जो तरीका है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मानसिक क्लेश है ना, मन से संबंधित बीमारी है। ठीक है, इसमें भी प्रयोग हम करते हैं, एक्यूप्रेशर के विभिन्न बिंदु लेते हैं और शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको अपनाते हैं, ये भी ठीक होता है। लेकिन हाँ, लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा छोटा है, उसको समझ में नहीं आएगा सर, तो उसके लिए क्या है? वो आपको कराना पड़ेगा ना, आप सीखिए, आप कराइए, बच्चा को क्या पता। राइट, हाँ, बच्चे को क्या ओके ओके, लेकिन हाँ, आपको 12 दिन का जो कोर्स है उसमें बताएंगे ना सर? हाँ, उसमें रहेगा, ऑटिज्म कैसे ठीक करे उसमें रहेगा। ठीक है ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी, रवि कुमार जी। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर मेरी जो राइट आई है ना, उसमें मेरे को अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, मैकुलर स्कार बोला है डॉक्टर ने, क्या उसका इलाज है एक्यूप्रेशर थेरेपी से? जी जी है, हमारे एक्यूप्रेशर थेरेपी में सभी प्रकार के क्रोनिक डिजीज का हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी राइट, सर, ये इससे आपको दिखाई दे रहा होगा सर, मुझे राइट आई से दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ब्लर है। जी है, बोल रहे हैं ठीक। उसका कोई इलाज नहीं है, मुझे बोला डॉक्टर ने, बोला। नहीं, ये देखिए, जिस पैथी में जिस चीज की संभावना रहती है वही तो बताया जाएगा ना, जहाँ जी पे, सर। हाँ, जहाँ पे जो सुविधा अवेलेबल है। जैसे अभी तक हम लोग जान रहे थे कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, हम लोग ये भी जान रहे थे थायराइड की दवाई जिंदगी भर पड़ती है, ब्लड प्रेशर जी हो जाता है तो ठीक नहीं होता, यही हम लोग जान रहे थे। लेकिन अब जब ठीक होते हुए देख रहे हैं कि लोग ठीक हो रहे हैं, तो जी हम क्यों सर। ना ठीक करें, क्यों ना ठीक करें, है ना। जी सर, थैंक यू। विभा श्रीवास्तव। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर ये मैंने आपने बताया था ना, ये आंखों के लिए और ये नाक के लिए पॉइंट लगाने के लिए, सर मैंने ये लगाया है, तो इसको मैं प्रेशर दे रही हूँ, तो पेन हो रहा है, दर्द होगा ना, ये ठीक है या नहीं ठीक है? दर्द होगा, इसका मतलब समस्या है उस ऑर्गन में, इसलिए दर्द हो रहा अच्छा, है ना। हाँ, उस ऑर्गन आंखों में में, तो है, थोड़ा देखने के लिए चश्मा लगाते हैं, हाँ, पर तो नाक में इसीलिए तो दर्द। प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जहाँ पे लौंग लगाई है नाक के लिए, उसको हम्म, भी प्रेशर करने तो वहां पर भी हल्का सा पेन हो रहा है। कुछ ना कुछ समस्या होगी जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को पता है। और राइट, जी हाँ, तो ऐसे तो मुझे कोई चीज पता है, तो इसको क्या कितने दिन लगाए हम? 24 घंटे के लिए लगाए रख सकते हैं। यदि आपको बीमारी पता नहीं है तो प्रेशर आप आधा देंगे, 10 बार ही देंगे। ठीक है, जी यदि आपको बीमारी दिखाई दे रही है तो आप 20 बार दे सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये क्लास से संबंधित किसी को कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिनको सवाल करना है वो हैंड रेज करेंगे तभी मैं आपको अनम्यूट कर सकूंगा। चैट बॉक्स में सवाल बहुत सारे लोग टाइप करें। बीमारी से संबंधित बातचीत हम लोग कल करेंगे। ठीक है, मसाज थेरेपिस्ट हूँ, किस तरह मुझे एकदम हेल्प करेगा, क्यों नहीं हेल्प करेगा, कलावती जी पूरा हेल्प करेगा। बहुत सारे मसाज थेरेपिस्ट है, योगा थेरेपिस्ट है, और सारे सारे लोग सीखते हैं। हाँ, बोलिए अप्पू जी, बोलिए। नहीं मिनट, राज नमरो जी, पूछना है कुछ? जी जी सर, मेरे को ये पूछना था कि हाँ 24 घंटा आप लगा कर रखने के लिए बोल रहे हैं, हाँ लेकिन जो थेरेपी है वो हाँ तो बार देना है। हाँ, देना है, तो 3 बार 4 बार दे सकते हैं। जी सर, 3-4 हाँ बार देंगे तो वो जो पीरियड है, मान हाँ के चलिए कि 4 घंटा बाद या फिर 5 घंटा बाद एक बार देंगे, तो हाँ, पेशेंट के घर या फिर जाना पड़ेगा या फिर सेंटर को उनको आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ेगा, आप लगा के छोड़ दीजिए, वो घर में दबाएगा अपना। अच्छा, वो दबाएगा। हाँ तो और क्या, अच्छा अच्छा, बिल्कुल। हमको कुछ नहीं करना, मतलब उसको बता के आ जाना है कि आपको 10-20 बार बस हाँ, दबाना है। बस वो दबाएगा अपना। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, तो ये कंफ्यूजन था सर कि उसके लिए तो फिर, नहीं तो फिर हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा या फिर उनके घर जाना पड़ेगा। कोई नहीं, उसको बोल दीजिए, वो दबाएगा अपना। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, एनीवे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आगे जो भी सवाल होगा थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक ठीक। हाँ, और सवाल है अभी? कोई सवाल ना करें, कुछ समय ऑलरेडी ओवर है। अप्पू जी कुछ पूछना है?
नहीं, संदीप कुमार गोयल जी। बोलिए, कुछ पूछना है? मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आप लोगों को। नहीं, ठीक है। विभा श्रीवास्तव जी। सर एक प्रश्न और था, जैसे ये मैंने लेफ्ट हैंड में लगाया हुआ है, तो क्या ये राइट हैंड में भी लगता है इसको? एक हाथ में लगाने की आवश्यकता है, दोनों हाथ में नहीं। ठीक है। अच्छा। और जो ठीक है। पैर वैर के लिए, घुटने के लिए जो बताया आपने, वो हाँ, तो दोनों में एक में भी एक ही में? करेंगे तो, हाँ, एक में भी करेगा तो चलेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ओवरऑल सभी के सवालों का जवाब मिल गया। हाँ, बोलिए राहुल राज जी। हैंड रेज करना चाहिए, हाथ नहीं देखता तो आपका सवाल छूट जाता। बोलिए। एक्चुअली मुझे चक्कर आता है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट रहेगा सर? चक्कर आता है, उसके लिए मेथी पट्टी लगाइए और यहाँ पे दबाव दीजिए, इस जगह पे। ठीक है। हाँ, मेथी पट्टी लगाइए, दबाव दीजिए। बीमारी के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। बीमारी से संबंधित सवाल है तो कल पूछ लीजिए। क्लास से संबंधित कोई सवाल है तो आज पूछ सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने भी पेमेंट किया है, देख रहा हूँ मैं, कुछ लोगों ने भेजा है। जिन लोगों ने भेजा है स्क्रीनशॉट अवश्य ही भेजेंगे और उसके साथ अपना पूरा एड्रेस भेजेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, पूरा एड्रेस भेजेंगे, ताकि आपकी किट उस एड्रेस पे भेजी जा सके। ठीक है। तो जो लोग भी इनरोल करने के लिए बाकी हैं, दोबारा से मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी यूपीआई नंबर और गूगल पे, फोन पे नंबर सब कुछ दिया है। तो जिन लोगों को करना है जल्दी से इनरोल करके अपना कंप्लीट करें। उषा मलिक जी, बोलिए जल्दी से। हेलो सर। जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, और थोड़ा नींद की समस्या है, नींद नहीं आती, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बीमारी के लिए कल बताएंगे। ठीक है। बीमारी के लिए ठीक हम है लोग सर। कल, हाँ, कल के क्लास को ठीक है ज्वाइन। सर, थैंक यू सर। तो जिनको क्लास से संबंधित सवाल है वही हैंडरेज करेंगे। क्या नाम है आपका? एमडी अनौरुल हक, अनम्यूट करिए। हेलो, जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। सर, बैक पेन के लिए जो पिछला हिस्सा है कमर का, उसके लिए थोड़ा बताइए सर। बीमारी के लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे ना। अभी सवाल यदि किसी क्लास से संबंधित तो वो ले लेते हैं। बीमारी ओके के सर, लिए थैंक यू। हाँ, कल पूरा क्लास बीमारी के ऊपर ही है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो यदि किसी ने बीमारी के लिए हैंडरेज किया है तो डाउन कर लेंगे कृपया। एस राज जी। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ सर, ये आर्थराइटिस और सोरियासिस के लिए क्या बताया था आपने? आर्थराइटिस सोराइटिस, ये देखिए ये क्रॉनिक डिजीज हो गया है ना। ये क्रॉनिक डिजीज हो गया और इसके लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर का सहायता लेना पड़ेगा। इसमें सिंपल हम इन मेथी पट्टी लगा के या दबाव देके हम चिकित्सा करके नहीं ठीक कर सकते। हाँ, इसमें आराम आपको मिलेगा। ठीक है, आराम आपको तो मिलेगा। कहाँ लेकिन पे लगाना था वो? एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा तो मैं थोड़ा लेट हो गया अटेंड करने। वीडियो देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके 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 सर जी, थैंक यू। तो चलिए, ओवरऑल रंजन कुमार जी, आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी मैंने दे दिया था कि काली मिर्च का प्रयोग करिए। ठीक है। कमलेश कुमार जी, कमलेश कुमार सोनी, देखिए अनम्यूट होता है आपका। हाँ जी, मैं पूछ रहा था, पेट की जो बीमारी होती है, नाभि चक्र से संबंधित होती है कई बार, हाँ, उसको सही करने का क्या तरीका है? नाभि सेट करने के लिए हम 6 मंथ वाले कोर्स में सीखते हैं, यहाँ पे नहीं। ठीक है। हाँ, ठीक। चलिए, यूट्यूब का लिंक चाहिए। यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी मैंने अभी शेयर किया था और आपको ग्रुप में जो वीडियो जाता है उसके माध्यम से भी आप वही लिंक हमारे चैनल का है, वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ओवरऑल सभी जानकारियां हमने अभी यहाँ पे क्लास में दे दिया है। अभी बात आता है कि किडनी को कैसे, पीडीएफ भेजो, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां जाके चेक करो, वहां जाके देखो। ठीक है। तो किस प्रकार हम अपनी किडनी को स्वस्थ रखें? किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है कि हम 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है और हम उस कॉर्न सिल्क का प्रयोग क्या करेंगे, 4 लीटर पानी में, 4 लीटर पानी में उसको 30 से 40 मिनट तक बॉइल करेंगे। ठीक है, 30 से 40 मिनट तक बॉइल करेंगे और फिर छान के जब पानी हमारे पास 3 से 3.5 लीटर बच जाता है, उसी पानी का प्रयोग हम लोग
24 घंटे में करेंगे, दिन भर में हम कंज्यूम करेंगे, दिन भर में हम उसे पिएंगे। तो इस प्रकार से हमारी किडनी डिटॉक्स होती है, किडनी से संबंधित समस्या दूर होती है, किडनी में जमी गंदगी बाहर निकलती है और हमारा किडनी स्वस्थ होता है। ठीक है, हमारा किडनी स्वस्थ होता है। तो इसको कैसे लेना है? स्वस्थ व्यक्ति के लिए हम महीने में 1 बार या महीने में 2 महीने में 1 बार प्रयोग कर लेते हैं, हमारा किडनी स्वस्थ रहता है, हमारा किडनी स्वस्थ रहता है। जो बीमार हैं, या तो वो 1 लीटर पानी रोज ले ले, या तो फिर सप्ताह में 2 दिन ले ले। किडनी से संबंधित बीमारी को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार काउंसिल का प्रयोग करके हम अपने किडनी से संबंधित बीमारियों को दूर कर सकते हैं, किडनी से संबंधित बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सभी चीजों को बताया गया, सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी लोग अंतिम समय तक चीजों को समझे, सीखे, सभी ने सेवा का मौका दिया। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं कल क्लास में नई चीजों को, सभी लोग बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे। तो सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं कल के क्लास में।